students, welcome back again. This is Kavita Sharma and today we are going to start our new topic which is accounting for partnership firm. First of all, I would like to introduce you with topic and why we need these partnership firms in our society or in our markets. If you all know about sole traders, एकांकी व्यापार, सोल ट्रेडर्स हैव सर्टेन लिमिटेशन। जो एकांकी व्यापार होते हैं उनकी बहुत सी सीमाएं होती हैं, क्योंकि यदि अगर आपको सोल ट्रेडर्स के बारे में पता होगा, एकांकी व्यापार के बारे में पता होगा, तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जो एक ही व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है और एक ही व्यक्ति द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं तथा व्यवसाय में होने वाला सभी लाभ तथा हानियों को एक व्यक्ति द्वारा, जो उस व्यवसाय का स्वामी होता है, उनके द्वारा ही विभाजित किया जाता है या उसका लाभ उठाया जाता है। और एक ही व्यक्ति, और इसकी जो बहुत सी लिमिटेशंस हैं सोल ट्रेडर्स की, जैसे कि बिजनेस स्किल्स एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकते, कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक ही व्यक्ति इतना बियर नहीं कर सकता है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमको पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोड्यूस करना पड़ा। पार्टनरशिप फर्म को या साझेदारी संगठन को मार्केट में या सोसाइटी में, समाज में लाना पड़ा। पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन: व्हेन टू और मोर पीपल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस टू रन एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन पार्टनरशिप। साझेदारी क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एग्रीमेंट में, किसी अनुबंध में मिलकर किसी व्यवसाय को चलाते हैं और उस व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानियों को आपस में विभाजित करते हैं, तो उसे साझेदारी संगठन कहते हैं। और जो साझेदारी संगठन होते हैं, जो हमारी सोल ट्रेडर्स की जितनी भी लिमिटेशंस थी, ये इन सभी को क्या करता है, ओवरकम करता है और इनकी सोल ट्रेडर की कमियों को पूरा करने में मदद करता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन: अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। जो आपके पास, हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि अकॉर्डिंगली पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, रिलेशन होता है, संबंध होता है बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच का संबंध होता है, जो शेयर करते हैं प्रॉफिट को, जो बिजनेस चला रहे, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें होने वाले प्रॉफिट को क्या करते हैं, जो एक्शन हम, जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें होने वाले प्रॉफिट को आपस में वो पर्सन उस प्रॉफिट को विभाजित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली इसे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स, साझेदारी संगठन की विशेषताएं। पहला है टू और मोर पीपल। जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक व्यक्ति यदि किसी व्यवसाय को कर रहा है तो हम उसे साझेदारी नहीं कहेंगे, तब वो एकांकी व्यापार या सोल ट्रेडर में ही शामिल होगा। इसीलिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मिलकर किसी व्यवसाय को चलाना और व्यवसाय में होने वाले लाभ हानियों को विभाजित करना पार्टनरशिप कहलाता है या साझेदारी कहलाता है। एग्रीमेंट: जब हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं या पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पर उन पार्टनर्स, उन साझेदारों के बीच एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी अनुबंध का होना बहुत ज़रूरी है। जो अनुबंध उन्हें ये बताता है कि कितने साझेदार हैं, कितने पोर्शन में वो प्रॉफिट और लॉसेस को डिवाइड करेंगे, कितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, किसका क्या वर्क है, कितने मैनेजर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में लिखी होती है। कितने टाइम तक हमारा चलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में लिखी होती है। ये ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट और रिटर्न भी हो सकता है, बट मोस्टली रिटर्न एग्रीमेंट को ही प्रेफर किया जाता है। फिर आता है शेयरिंग प्रॉफिट। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक एग्रीमेंट में आकर के कार्य करते हैं, तो उनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर आता है आपके पास बिजनेस, व्यवसाय। पार्टनरशिप फर्म में व्यवसाय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप
तभी होगी, साझेदारों के बीच साझेदारी तभी कहलाई जाएगी जब वो किसी संगठन में या किसी व्यवसाय में मिलकर कार्य करेंगे। बिना व्यवसाय के साझेदारी नहीं होगी, क्योंकि उनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और बिजनेस का, व्यवसाय का भी प्राइमरी मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जनरली हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स डिटरमाइन देयर ड्यूटीज एंड राइट बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं या पार्टनरशिप फर्म्स की बात करते हैं तो सभी साझेदारों के बीच जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उन्हें डिवाइड किया जाता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि उन्हीं पार्टनर्स के बीच राइट्स और ड्यूटीज़ को म्यूचुअली एक दूसरे को दिया जाता है ताकि कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके। बट इफ़ अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट उनके बीच नहीं है तो इनके हमारे पास बहुत से प्रोविज़न बनाए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जो उनके ड्यूटीज़ और उनके कार्यों को फिर डिवाइड करेगा। तो ये आज हमने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन और इसकी विशेषताओं के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।